हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो बच्चे के लिए पेंसिल ग्रिप डेवलप करना कितना इम्पॉर्टेंट होता है और हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो अगली स्टेप आती है वो है बच्चे को पैटर्न राइटिंग करवाना। पैटर्न राइटिंग करवाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब बच्चा कैपिटल लेटर या फिर कर्सिव लेटर्स लिखने लगता है तो उसके लिए आसान हो जाता है हाथ और पेंसिल को घुमाना। सो पैटर्न राइटिंग के लिए जो कैपिटल लेटर्स के लिए जो मेनली हम 4 स्ट्रोक्स यूज़ करते हैं और वही स्ट्रोक्स हम लोग नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कर्सिव राइटिंग के लिए थोड़े से ज़्यादा स्ट्रोक्स यूज़ होते हैं, वो मैं अलग वीडियो में कवर करने वाली हूँ। सो इसमें हम अभी कैपिटल लेटर्स कवर करेंगे। सबसे पहले क्या है, स्टैंडिंग लाइंस, और नंबर 2 पे रहेगा स्लीपिंग लाइंस। ये दोनों बेसिक लाइंस होती है जो बच्चे को सीखनी होती है। उसके बाद नंबर 3 पे है स्लांटिंग लाइंस, जो कि बच्चे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। और नंबर 4 पे रहेगा कर्व्स। हम स्टैंडिंग लाइन से शुरू करते हैं। स्टैंडिंग लाइन में क्या है, आप बच्चे को किसी भी सर्फेस पे, ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे, स्लेट या कुछ भी ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए दीजिए। खड़ी लाइन जो होती है उसके बाद आप डॉट 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 बनाइए और बच्चे को बोलिए कि इसके ऊपर ट्रेस करे। इससे क्या है कि बच्चे की प्रैक्टिस अच्छे से होएगी। स्टैंडिंग लाइन के बाद नंबर 2 पे आता है स्लीपिंग लाइन। और स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन आप दोनों एक्चुअली बच्चे को आप एक साथ करा सकते हैं फन तरीके से कि ये खड़ी लाइन है, ये लेटी लाइन है। और आप पहले बच्चा जब फ्री हैंड प्रैक्टिस कर लेता है तो उसके बाद आप डॉटेड लाइन पे प्रैक्टिस करवाइए। ये बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी रहता है कि वो डॉटेड लाइन पे प्रैक्टिस करे। जब बच्चा फ्री हैंड प्रैक्टिस कर लेता है उसके बाद आप उसको 4 लाइंस पे मूव कीजिए। उसको बोलिए कि ऐसे लाइंस बनाए, स्टैंडिंग लाइन, और फिर आप उसके बाद डॉटेड लाइंस बनाइए और बच्चे को बोलिए कि इसको ट्रेस करे। और हो सकता है शुरू में बच्चा ठीक से ना कर पाए फ्री हैंड जो किए हैं और या फिर जो ट्रेसिंग किए हैं, इट्स ओके, बट आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस दीजिए। आई एम श्योर कि बच्चा इसको जल्दी सीख जाएगा क्योंकि ये ज़्यादा मुश्किल लाइंस नहीं है। सेम तरह से आप उसको फिर स्लीपिंग लाइन भी 4 लाइंस पे सिखाइए। आई थिंक ये थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि बच्चे को लाइन के ऊपर ही लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद आप डॉटेड लाइन बनाइए और बच्चे को बोलिए कि उसके ऊपर ट्रेस करे। और जब बच्चा ये स्लीपिंग और स्टैंडिंग लाइनें दोनों सीख जाता है तो उसके बाद जो हमारी फर्स्ट स्टेप होगा, जो कैपिटल लेटर है जिसमें सिर्फ स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन आती है, उनसे बनने वाले जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो हम बच्चे को सिखाएंगे। स्लांटिंग लाइन सिखाने से पहले आप ये अल्फ़ाबेट्स लिखना शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आई, एल, और उसके बाद एफ, ई, एच, टी। इन सब में सिर्फ 2 ही लाइन यूज़ होती है, स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग लाइंस। और आप एक दिन में आप एक ही अल्फ़ाबेट आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए। उसके बाद आता है नंबर 3 पे है स्लांटिंग लाइन। स्लांटिंग लाइंस में बच्चे को क्या है कि आप बच्चे को 2 तरह की स्लांट सिखाइए, ऊपर से नीचे जो कि राइट से लेफ़्ट आएगा और एक लेफ़्ट से राइट जाएगा। तरीका आपको पता है, पहले बच्चे को फ्री हैंड प्रैक्टिस करने दीजिए और लेफ़्ट राइट और राइट टू लेफ़्ट, और उसके बाद आप डॉटेड लाइन बनाइए और बच्चे को बोलिए कि इसके ऊपर ड्रॉ करे। और फिर जब बच्चा अच्छे से फ्री हैंड में करना शुरू कर देगा तो उसके बाद आप स्लांटिंग लाइंस 4 लाइन पे सिखाइएगा। और 4 लाइंस पे अगेन वही तरीका आपको अपनाना है कि पहले फ्री हैंड उसको बनाने दीजिए और फिर उसके बाद डॉटेड लाइन पे उसको ट्रेस करने के लिए बोलिए। और जब बच्चा ये सब ट्रेस करने लग जाता है और आपको लगता है कि उसने स्लांटिंग लाइन अच्छे से बनाना सीख गया है, उसके बाद आप स्लांटिंग लाइन से जो अल्फ़ाबेट्स बनते हैं वो बनाना सिखाइए उसको। और इस बात का ध्यान रखें कि आप एक दिन में एक ही अल्फ़ाबेट करवाते हैं, और अगर बच्चे को लगता है थोड़ा मुश्किल है तो 2-3 दिन एक ही अल्फ़ाबेट पे लगा सकते हैं। स्लांटिंग लाइंस वाले अल्फ़ाबेट्स हैं जैसे कि ए, के, एम, एन, वी, डब्ल्यू, एक्स,
और उसके बाद है वाई एंड जेड। सो बच्चे को आप ये पहले अच्छे से प्रैक्टिस करने दीजिए अल्फ़ाबेट्स की, और उसके बाद ही आप अगले जो स्ट्रोक्स है हमारा ये या कर्व है उसके ऊपर जाएंगे हम। सो कर्व में क्या है, सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं ये कर्व लिखा है, इसमें सी है। ऐसे आपको कर्व बनाना सिखाना है फ्री हैंड, और कर्व आप दोनों तरीके से सिखाएंगे, सीधे भी और उल्टे भी, और उसके बाद ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ये 4 टाइप के कर्व है जो आपने बच्चे को सिखाना है। सेम तरीका आपने अपनाना है, पहले फ्री हैंड सिखाइए और फिर उसके बाद डॉटेड लाइंस पे सिखाइए। सो जब बच्चा कर्व्स के लिए फ्री हैंड प्रैक्टिस कर लेता है, अगेन आप उसको 4 लाइंस पे सिखाइए। लेकिन कर्व के लिए क्या है, बच्चे को थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। सो उसके लिए आप उसको 4 लाइंस पे सिखाइए, पहले फ्री हैंड करना है और उसके बाद आप डॉट 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 बनाइए और उसके ऊपर आप उसको कर्व बनाने दीजिए। ये यहाँ तक जो है हमारा कैपिटल लेटर्स के स्ट्रोक्स कवर हो गए हैं। लेकिन कई बार क्या है कि ये जो वेव वाला कर्व है, वेव वाला जो पैटर्न है, ये भी बच्चे को सिखाते हैं ताकि बच्चे को यू बनाते टाइम ज़्यादा हाथ को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। सो आप इसकी भी प्रैक्टिस करा सकते हैं। और कर्व के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है सर्कल। सर्कल के लिए क्या है कि बच्चे को जैसे ओ लिखना है, क्यू लिखना है, ज़ीरो लिखना है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। और आप बच्चे को बताइए कि इसको एंटी क्लॉकवाइज बनाना है, लेफ़्ट राइट से ऊपर आएंगे और राइट साइड से ऊपर जाएंगे, और यही ज़ीरो या सर्कल बनाने का सही तरीका है। उसके बाद हम बच्चे को हम कर्व से रिलेटेड अल्फ़ाबेट सिखाएंगे, जैसे कि बी, सी, डी, जी, ओ, पी, क्यू, आर, एस एंड यू। उसके बाद आप बच्चे को जो 4 लाइंस की नोटबुक है उसमें ये सब प्रैक्टिस करा सकते हैं। जैसे ए से जेड तक ये स्ट्रोक्स के साथ साथ ये अल्फ़ाबेट्स कवर हो गए हैं। उसी तरीके से आप नंबर्स भी कवर करा सकते हैं, जैसे 1, 4। स्टैंडिंग लाइन सिखाने के बाद और स्लीपिंग लाइन सिखाने के बाद 1 और 4 सिखा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप 7 सिखा सकते हैं, और उसके बाद जब आप कर्व सिखा देते हैं तो उसके बाद जो बचे हुए नंबर्स हैं जैसे कि 2, 3, मतलब 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, वो सब कवर कर सकते हैं। सो आई होप डियर फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस आप लोग मिस ना करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।